रायपुर से खबर है जहां पर वित्त आयोग के दल के साथ सीएम की मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य की वित्तीय स्थिति और राज्य के आवश्यकताओं के संबंध में आयोग के समक्ष अपनी बात रखी है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन राज्य के संबंध में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ और जानकारी है इसको लेकर? प्रेजेंटेशन हो रहा है अमिताभ जैन राज्य के संबंध में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, देखिए, राज्य के संबंध में अमिताभ जैन जो कि मुख्य सचिव है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से लेकर वित्तीय आवश्यकताओं तक की बातें जो है वो लिखी गई हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने का जो राजस्व है वो प्राप्त होता है, कितनी वित्त प्रबंधन के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इसके अलावा वित्त में और क्या क्या जरूरतें हैं, जो कई सारी योजनाओं का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, जो बजट आता है, जो जीएसटी की राशि आती है उसका एलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर जो 12 सदस्य वित्त आयोग का दल आया हुआ है उस दल को जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो वित्त मंत्री है छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी, उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं को लेकर वित्त विभाग को जो है, आयोग को जो है वो बात रखी है कि छत्तीसगढ़ में किस किस तरह की जो अभी फिलहाल जो है वो योजनाओं के तहत पैसे चाहिए। सबसे बड़ा जो इस पे दिखाई दे रहा है वो एक स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर डेवलप करने को लेकर बातें चल रही है, क्योंकि एक बड़ा फंड उस पर लगने वाला है। राज्य के एक बड़े हिस्से को, राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इस तमाम हिस्से को जो है वो स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करना है। तो ऐसे में उसके लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है, उसकी मांग है जो है वो की गई है। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं उन योजनाओं को किस प्रकार से आगे लेकर जाया जाए और अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए उसको लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक है, महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, महत्वपूर्ण ये चर्चा कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रोहित।